मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। गद्य संकलन के लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी के बारे में आज हम जानते हैं। ठीक है, तो आइए जानें। प्रस्तावना। भारतीय संस्कृति और इतिहास के सुप्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का हिंदी साहित्य के क्षेत्र में विशिष्ट स्थान है। ये अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। संस्कृत और पुरातत्व के विद्वान उपाध्याय जी ने अंग्रेजी में भी अनेक उच्च कोटि के ग्रंथ लिखकर विदेशों में भी अपना नाम अमर कर दिया। हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषा में इनकी 100 से अधिक कृतियां प्रकाशित हुई हैं। इनका जीवन परिचय देखेंगे। पुरातत्व कला के पंडित, भारतीय संस्कृति के प्रचारक, पांडित्यपूर्ण लेखक उपाध्याय जी का जन्म 1910 ईस्वी बलिया जिला के उजियारपुर गांव में हुआ था। अपनी प्रारंभिक शिक्षा समाप्त करने के पश्चात उपाध्याय जी काशी आए और यहाँ से प्राचीन इतिहास में एमए किया। ये संस्कृत साहित्य तथा पुरातत्व के परम ज्ञाता रहे तथा अपने हिंदी साहित्य की उन्नति में भी विशेष योगदान दिया है। पुरातत्व एवं प्राचीन भाषाओं के साथ साथ इन्होंने आधुनिक यूरोपीय भाषाओं का भी गहन अध्ययन किया। उपाध्याय जी ने क्रमशः पुरातत्व विभाग, प्रयाग संग्रहालय, लखनऊ संग्रहालय के अध्यक्ष तथा पिलानी में विड़ला महाविद्यालय के प्राध्यापक पद पर कार्य किया। तत्पश्चात विक्रम विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग के प्रोफेसर एवं अध्यक्ष पद पर कार्य करते हुए वहीं से अवकाश ग्रहण किया। उपाध्याय जी ने अनेक बार यूरोप, अमेरिका, चीन आदि देशों का भ्रमण किया तथा वहां पर भारतीय संस्कृति और साहित्य पर महत्वपूर्ण व्याख्यान दिए। इनके व्यक्तित्व की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि प्राचीन भारतीय संस्कृति के अध्येता, व्याख्याकार होते हुए भी ये रूढ़िवादिता और परंपरावादिता से ऊपर रहे। अगस्त 1982 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। इनका साहित्यिक अवदान देखेंगे। हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने की दिशा में उपाध्याय जी का योगदान स्तुत्य है। ये दीर्घ काल तक अनवरत रूप से साहित्य साधना में संलग्न रहे। एक मौलिक और स्वतंत्र विचारक के रूप में इन्होंने अपार यश अर्जित किया तथा साहित्य, कला, संस्कृति आदि विभिन्न विषयों पर भी 100 से अधिक पुस्तकों की रचना की। आलोचना, यात्रा साहित्य, पुरातत्व संस्मरण एवं रेखा चित्र आदि विषयों पर उपाध्याय जी ने प्रचुर साहित्य का सृजन किया। इनकी रचनाओं में सरस, सरल और प्रवाहपूर्ण भाषा तथा विषयानुकूल शैली का प्रयोग हुआ है। उपाध्याय जी की रचनाओं में इनके गहन अध्ययन और विद्वता की स्पष्ट छाप परिलक्षित होती है। ये एक सशक्त शैलीकार, समर्थ आलोचक और पुरातत्व के आचार्य के रूप में प्रख्यात है। गहन से गहन विषय को भी सरल भाषा में प्रस्तुत कर देना इनकी प्रधान साहित्यिक विशेषता है। विवेचन एवं तुलना करने की विलक्षण योग्यता के आधार पर इन्होंने भारतीय साहित्य, कला एवं संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं को संपूर्ण विश्व के सामने स्पष्ट कर दिया। विभिन्न उद्धरणों, उदाहरणों आदि पर आधारित इनकी रचनाएं अत्यंत रोचक हैं। कृतियां हैं इनकी। उपाध्याय जी की रचनाओं में प्राचीन भारतीय संस्कृति, साहित्य और कला का सूक्ष्म विवेचन हुआ है। इन्होंने 100 से अधिक कृतियों की रचना की है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं, आलोचनात्मक ग्रंथ है इन्होंने लिखा विश्व साहित्य की रूपरेखा, साहित्य और कला, इतिहास के पन्नों पर विश्व को एशिया का देन, मंदिर और भवन। ये उनका आलोचनात्मक ग्रंथ है। उन्होंने यात्रा साहित्य भी लिखा है, कलकत्ता से पीकिंग। अन्य ग्रंथ में उनका है ठूठायाम, सागर की लहरों पर, कुछ फीचर, कुछ एकांकी, इतिहास साक्षी है, इंडिया इन कालिदास आदि। भाषा शैली इनका देखते हैं। भाषा इनका बहुत ही सरल था
उपाध्याय जी ने शुद्ध, परिष्कृत और परिमार्जित भाषा का प्रयोग किया है। भाषा का लालित्य इनके गंभीर चिंतन और विवेचन को रोचक बनाए रखता है। भाषा में प्रवाह और बोधगम्यता की निराली छटा है। इस प्रकार इनकी भाषा में सजीवता और चिंतन की गहराई सर्वत्र विद्यमान है। शैली, उपाध्याय जी की शैली तथ्यों के निरूपण से युक्त, कल्पनामयी और सजीव है। इनकी रचनाओं में विवेचनात्मक, वर्णनात्मक तथा भावात्मक शैलियों के दर्शन होते हैं। साहित्य में इनका स्थान क्या है देखते हैं। भारतीय संस्कृति और साहित्य विषय पर विदेशों में दिए गए व्याख्यान हिंदी साहित्य की अमूल निधि है। पुरातत्व के क्षेत्र में भी इन्हें विश्वव्यापी कीर्ति मिली। इस विषय पर शोध एवं अनुसंधान के लिए विश्व के कई देशों के सरकारों ने इन्हें अपने यहां आमंत्रित किया। वस्तुतः हिंदी साहित्य में इनको अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। मेरे प्यारे बच्चों, ये तो रहे उपाध्याय जी। अगले वीडियो में मैं किसी और का जीवन परिचय लेकर के आऊंगी। तब तक के लिए गुड बाय।